गार्डनिंग हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए और हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा सुखी हो जाएं और खुश हो जाएं और हमारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाए। हमारी जो इनटेक है इसी तरह पौधों की भी डिफरेंट इनटेक है। जितनी उसकी कंजम्पशन होगी पानी की उतनी उसको ज़रूरत होगी। मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगा जो आपने ज़रूर करनी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और आपने इरादा कर लिया है कि मैंने गार्डनिंग करनी है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगा जो आपने ज़रूर करनी है। उसमें से जो पहली चीज़ है उसका दारोमदार 80% है। अगर आपने वो कर ली तो यूँ समझ लें कि 80% जो कामयाबी है, 80% जो सक्सेस है वो आपकी गोद में पड़ी है। वो है अच्छी मिट्टी तैयार करना। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम बीज अच्छे ले लेते हैं, पॉट अच्छा ले लेते हैं, उसको रंग रोगन कर लेते हैं, पौधे अच्छे ख़रीद कर ले आते हैं, लेकिन जिसके अंदर लगा रहे हैं, जिस मिट्टी के अंदर लगा रहे हैं, उसको फोकस ही नहीं करते हम, उसको कंसिडर ही नहीं करते हैं। लिहाजा हमें रिज़ल्ट ज़ीरो मिलता है या हम मायूस होते हैं। गार्डनिंग हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए और हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा सुखी हो जाएँ और खुश हो जाएँ और हमारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर हम मिट्टी अच्छी तैयार नहीं करेंगे तो ये वाला जो स्ट्रेस है वो हमें उल्टा मिलेगा ख़त्म होने की बजाय। मिट्टी कैसी तैयार करनी चाहिए, मैं अक्सर वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि मिट्टी के अंदर 3 ख़ुसूसियात होनी चाहिए, सॉफ्ट, वेल ड्रेनिंग और रिच। ये कैसी होगी? सिंपल सा फार्मूला है। जब आप किसी नर्सरी पे जाते हैं आप उन्हें बताइए कि बालू मिट्टी दे दें या रेतली मिट्टी दे दें, या आपके आसपास कहीं नहर है और उसकी बाल सफाई हो रही है तो सबसे अच्छी मिट्टी वो है, इसको कहते हैं बालू मिट्टी। क्यों बालू मिट्टी, क्यों रेतली मिट्टी? क्योंकि उसके अंदर रेत का एलिमेंट होता है, नरम होती है, वो चिकनी मिट्टी नहीं होती, सख्त नहीं होती। आपने उसके अंदर एक और चीज़ ऐड करनी है 50%, जो है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर हमारे यहाँ जो सबसे अच्छा और सस्ता है वो पत्तों की खाद है। नर्सरीज पे आपको मिल जाएगा या आप अपने घर के झाड़ू जो आप देते हैं स्पेशली ख़ज़ां में, पत्तों को अगर आप ज़मीन में दबाते रहें तो 6 महीने के बाद वो डिकम्पोज होकर बहुत अच्छी पत्तों की खाद तैयार हो जाती है। अगर ये नहीं कर सकते तो ये बाजार से भी मिल जाती है। दूसरी आपको चीज़ अवेलेबल है, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपोस्ट। उसमें थोड़ी वेरिएशन आती है, मैं इसलिए बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज़ करें, क्योंकि आपका एक हाथ बन जाता है कि आपने इतनी डालनी है मिट्टी के अंदर या पौधों को इतनी आपने ऐड करनी है। अब जिस मौसम में जो फल होगा वही छिलके उसको अवेलेबल होंगे या गला सड़ा फल या सब्जियां अवेलेबल होंगी, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो वेरी करेगी। लेट्स से तरबूज का या आम का मौसम है तो उस वक्त और न्यूट्रिएंट्स होंगे, और अगर आजकल का मौसम है तो उसमें न्यूट्रिएंट डिफरेंट होंगे क्योंकि आजकल सिट्रस चल रहा है। तो इसलिए तीसरी चीज़ है वर्मी कंपोस्ट। ये अर्थवर्म्स होते हैं रेड विंगलर नाम के, जो गोबर खाते हैं और गोबर अपने अंदर से निकाल देते हैं। वैसे गोबर बहुत अच्छी खाद है, लेकिन उसमें नाइट्रोजन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। जब आप पौधों को डालते हैं, बड़े पौधों को, हरे भरे हो जाते हैं, लेकिन वो आपकी फल लगने की और फूल लगने की जो उसकी सलाहियत है उसको थोड़ा सा कम करते हैं, क्योंकि पौधे का जो फोकस है नाइट्रोजन मिलने की वजह से वो पत्ते बढ़ने पे या शाखें बढ़ाने पे होता है। लिहाजा हम उसकी ज़्यादा मिकदार नहीं डाल सकते। और वो इतना गर्म होता है कि अगर हम बेबी प्लांट्स को डालें या बीज उगाने के लिए जो मिट्टी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम उसमें गोबर इस्तेमाल करें तो वो जल जाते हैं। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि जी हमने गोबर भी डाला है, मिट्टी भी अच्छी तैयार की है और बीज उग भी गए हैं, लेकिन उगने के फ़ौरन बाद वो ख़राब हो गए। तो गोबर का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी शुरुआत में नहीं करना। बड़े पौधे, बड़े दरख्तों के लिए गोबर बहुत अच्छा है, आप वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है जी पानी। पानी कितना देना है, कब देना है, आप इस झंझट से बाहर आ जाएँ कि जी आपने 1 दिन के बाद पानी देना है, 2 दिन के बाद देना है, 4 दिन के बाद पानी देना है। मैं आपको एक सादा सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपकी मिट्टी रेतली थी, आपने उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर नहीं डाला था और आपने उसके अंदर एक गुलाब का पौधा लगाया है, जो कि पड़ा है पूरी धूप में। आपने उसको सुबह पानी लगाया तो शाम को खुश्क हो चुका होगा। इसका मतलब है उसको शाम को दोबारा पानी चाहिए। वही पौधा, वही मिट्टी, अगर मौसम सरमा है तो हो सकता है 4 दिन पानी उसका खुश्क ना हो। अब वो हमारी रूटीन जो अगर हम सेट पैटर्न रख लें कि 1 दिन बाद पानी देना है, तो वो बिल्कुल यहाँ पर काबिल अमल नहीं है। अच्छा, वही पौधा अगर शेड में पड़ा हुआ है और गर्मियाँ हैं तो उसको पानी कम चाहिए होगा, शायद दिन में 1 बार पानी उसको डालना पड़े। वही पौधा अगर शेड में पड़ा और सर्दियाँ हो सकता है 10 दिन बाद पानी डालना पड़े। लिहाजा असूल ये है, रूल ये है कि जब मिट्टी खुश्क होगी तब आपने पानी डालना है। इसको सादा ज़ुबान में ये कह लें कि जब पौधा पानी मांगे आपने तब पानी उसको डालना है। जिस तरह हमें गर्मियों में प्यास ज़्यादा लगती है,
गर्मियों में ज़्यादा काम करने से या धूप में जाने से ज़्यादा प्यास लगती है। अगर हम एसी में बैठे हों तो प्यास कम लगती है, सर्दियों में प्यास और कम लगती है। तो हमारी जो इनटेक है, इसी तरह पौधों की भी डिफरेंट इनटेक है। जितनी उसकी कंजम्पशन होगी पानी की, उतनी उसको ज़रूरत होगी। तो पानी आपने याद रखना है, तब देना है जब पानी पौधा मांगे। तीसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि पौधे को खुराक क्यों चाहिए और कितनी चाहिए। देखिए, जब खेतों में, जंगल में पौधे लगे होते हैं ना, तो उसका एक अपना नेचर का सिस्टम है, इकोसिस्टम जिसको कहते हैं। पौधा अपने पत्ते गिराता है, फूल खिलते हैं तो फूल की पेटल्स गिरती हैं। कुछ छोटे छोटे चने के साइज़ के, आपने देखा होगा कि हर सिट्रस हो या आम का पौधा हो, वो अपने इमेच्योर फल गिरा देता है। वो गिरा के अपनी खुराक बनाता है और वो वहीं पड़े रहते हैं। तो नेचर उसको डीकम्पोज करती है, उसकी अपनी खुराक खुद वो बनाता रहता है। हम जब पौधा गमले के अंदर लगा देते हैं तो गमले के अंदर वो हमारे ऊपर मरहून मिन्नत है। हमने उसकी सफाई भी कर देनी है, उसके पत्ते भी उसको नहीं देने हैं, उसके फूलों की पेटल जो गिरेंगी वो भी उसको नहीं देनी, वो हमने सफाई कर देनी है। गमले की इतनी सी मिट्टी और हम और वो पौधा, अब वो पौधा हमारी तरफ देखता है, तो हमने उसको खुराक इसलिए ज़रूर देनी है। सिंपल असूल याद रखें कि पौधे को 3 बेसिक एलिमेंट्स चाहिए, जिसको कहते हैं NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। ये ऐसे ही है जैसे हम पानी पीते हैं, जैसे हम रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं। ये मेन बड़ी चीज़ें हैं जो हम ज़्यादा मिकदार में खाते हैं। इसके अलावा पौधे को कुछ चाहिए होते हैं माइक्रो एलिमेंट्स। जिस तरह देखें, हम लौंग भी इनटेक करते हैं, हम हल्दी भी लेते हैं, हम अदरक भी खाते हैं, हम अचार भी खा लेते हैं, हम बादाम भी खाते हैं, हम पिस्ता भी खाते हैं, लेकिन वो उतनी मिकदार में नहीं खाते जितनी मिकदार में चावल या रोटी खाते हैं। इसी तरह पौधों की आपने ये बात याद रखनी है, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। ये 3 चीज़ें बेसिक एलिमेंट्स हैं जो उनको ज़्यादा मिकदार में चाहिए। कुछ जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं, वो जिस तरह माइक्रो का लफ्ज़ है, इसी तरह वो थोड़ी मिकदार में चाहिए। जिस तरह मैग्नीशियम है, जिंक है, बोरान है, आयरन है, आप मज़ीद डिटेल में इसको गूगल कर सकते हैं। तो वो थोड़ी मिकदार में चाहिए। तो आपने उसको ऐसी खाद डालनी है जिसमें माइक्रो एलिमेंट्स और ये मैक्रो एलिमेंट्स, जिसको मैक्रो एलिमेंट्स कहते हैं, NPK, ये उसी मिकदार में मौजूद हों जो पौधे की ज़रूरत होती है। और ये हर 15 दिन के बाद आपने इतनी सी, वो जो मिट्टी के गमले के अंदर है, उसके अंदर आप फीड करते रहेंगे तो पौधा उसको कंज्यूम करता रहेगा। इसका मतलब आपने दोबारा उसको डालनी है। तो गमले के अंदर और क्यारी के अंदर जो पौधा उगने वाला है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है खुराक की, वो डिफरेंट होगी। जो क्यारी के अंदर पौधा लगा हुआ है वो मिट्टी का समंदर है। वहाँ पर अगर कमी बेशी हो भी जाएगी, बारिश आएगी, कहीं से न्यूट्रिएंट्स बह के आ जाएंगे और वो लेवल हो जाएंगे। गमले के अंदर जो मिट्टी मौजूद है, उसमें जो आपने डालना है वही होना है, लिहाजा आपने खुराक डालनी है। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी पॉइंट आपने याद रखना है। फ़र्ज़ किया मैं आपको कहता हूँ 15 दिन के बाद आपने एक पौधे को, एक 12 इंच के गमले को 1 टेबल स्पून NPK डाल देनी है या ये खाद डाल देनी है। अब यहाँ पर हमारी वो जो एक एम्बिशन है ना, कि अगर मैं 1.5 चम्मच डाल दूंगा तो फल ज़्यादा लगेगा, पौधा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये पौधे की मौत है, ये आपने नहीं करना। जो खुराक आपको बताई जाए, या तो आप उसी को फॉलो करें या उसको थोड़ा सा कम कर लें। मैं कोशिश करता हूँ, जिस तरह मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि NPK वाटर सोल्यूबल जो होती है, 10 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून डाल के आप उसको 15 दिन के बाद स्प्रे करें। अगर मैं इसको 3 लीटर पानी में भी डालूँ तो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि कितनी अमाउंट पानी की पत्तों के ऊपर मैंने डालनी है। लेकिन टू बी वेरी सेफ़, और मैं चाहता हूँ कि पौधे स्ट्रेस में ना जाएँ, इसलिए मैं आपको 10 लीटर बताता हूँ। तो NPK का इस्तेमाल आपने, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि 1 टेबल स्पून 10 लीटर पानी में जब आप हल करेंगे, पत्तों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं या वही पानी आप पौधों को डाल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी खादें हैं, वर्मी कंपोस्ट आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, इस वीडियो में इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा। चौथी चीज़, आपने उनकी प्रूनिंग करनी होती है। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो परमानेंट प्लांट्स हैं, जिस तरह लेमन है, सिट्रस है, अमरूद है, या हमारे और फ्रूट ट्रीज़ होते हैं। उनको जब फल लग जाता है, जिस तरह आजकल अमरूद का फल तकरीबन उतर रहा है या उतर चुका है, तो उसकी आपने प्रूनिंग करनी। प्रूनिंग क्या होती है कि जो गैर ज़रूरी या एबनॉर्मल ग्रोथ वाली शाखें होती हैं, आपने वो काटनी होती हैं। उसकी कैनोपी आपने अच्छी बनानी होती है। कोई एक तरफ ज़्यादा झुकाव है रोशनी की वजह से, कोई टहनी बड़ी होगी, उसको काटना है। पौधा खूबसूरत और अच्छी कैनोपी बनाएंगे तो उसको हवा भी कुछ नहीं कहेगी और उसको मौसमी असरात भी कम होंगे, और नई कॉम्प्लें जो ही फूटेंगी तो ज़्यादा फल भी लगेगा। तो आपने उसकी प्रूनिंग ज़रूर करनी होती है। प्रूनिंग से याद आया, हम जब नया नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं
तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि उसकी जो टहनी है वो बारीक सी होती है और पौधे की हाइट बड़ी होती है। नर्सरी वाले कहते हैं जी ये 5 फुट का पौधा हमने आपको दे दिया, असल में वो पौधा 2.5 फुट का है। अगर आप उसको ओपन एनवायरनमेंट में लगाते तो वो पौधा शायद 2.5 फुट का ही होता इतने एज में, लेट से 1 साल के अंदर। अब वो चूंकि बहुत सारे पौधे लगे हुए थे और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट थी तो वो पौधा ओवर ग्रो कर गया है, उसकी स्टेम बारीक रह गई है और लंबा हो गया है। जिस तरह हम देखते हैं ना कि कोई बच्चा बहुत लंबा कद कर गया है लेकिन दौड़ने में वैसा नहीं है, कमज़ोर है, वीक है, तो ये पौधे ऐसे होते हैं। जब आप बाजार से पौधा खरीदते हैं तो पॉटेड प्लांट लें। पॉटेड प्लांट मीन के गमले के अंदर उगा हुआ। जब आप गाची वाला लेके आते हैं वो ज़मीन में कट्ठे बहुत सारे लगे होते हैं, तो आप लेके आ जाते हैं, उसको लगा देते हैं। ओके, पॉइंट ये था कि जब आप इस तरह का पौधा लेकर आते हैं तो आपने उसको ज़मीन में लगाया, तो हम नॉर्मली ये करते हैं कि उसके साथ एक डंडा बांध देते हैं। ये बड़ी डेंजरस चीज़ है। डंडा हम हमेशा जो उसके साथ लगाएंगे, जो स्टिक लगाएंगे, वो ड्राई होगी। जब मिट्टी में जाएगी नीचे से गलेगी, उसको दीमक लगेगी और पौधे की जड़ों को भी दीमक लगेगी और पौधा ख़राब हो जाएगा। आपने उसको डंडा नहीं बांधना, आपने उसको ला के लगा दिया। लगाने के बाद, लगाने से पहले आप एक और पॉइंट ध्यान में रखिए, जब नया पौधा लाते हैं तो उसको 3-4 दिन, 2 दिन घर में साए में रखें, सेटल होने दें, उसको माहौल चेंज हुआ है, फिर उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट करें। आपने ज़मीन में लगा दिया, जब पौधा स्टेबल हो जाए, आप समझें कि आप इसके नए पत्ते निकलने शुरू हो जाएँ। लेट्स से कि एक पौधा, मैं आपको यहाँ से एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से ये 5 फुट का था, तो आपने क्या करना है कि उसको 1 फुट ऊपर से काट देना है। अब आप देखेंगे जो ही काटेंगे पौधा स्टेबल हो जाएगा, पौधा अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। उसके साथ रस्सी ना बांधें, उसके साथ डंडे ना बांधें, उसको सहारा मत दें, वरना सारी ज़िंदगी वो बेचारा सहारे पे चलेगा, उसकी कैनोपी नहीं बनेगी। तो जब आप उसको ऊपर से काट देंगे तो वो पहले अपनी टहनी मजबूत करेगा, फिर नए पत्ते निकालेगा, अच्छी कैनोपी बनाएगा, फिर भी आप फील करें कि ज़्यादा लंबा है तो उसकी इजाफी टहनियों को आप काट दें। तो इसको कहते हैं पौधे की ट्रेनिंग और ट्रेलिंग, यानी कि उसकी अच्छी कैनोपी बनाना और उसको स्टेबल करना। तो पौधे को अपने पाँव पे खड़ा होने दिया करें। ये 5 पॉइंट थे, आपने अपने ज़हन में रखने हैं, लेकिन मैं फिर रिपीट करूँगा कि सबसे ज़रूरी चीज़ है मिट्टी। अच्छी मिट्टी तैयार करें, मिट्टी पे जितने पैसे लगाते हैं आप लगा दें। बीज सस्ता भी ले लेंगे तो अच्छी मिट्टी में बहुत अच्छा ग्रो कर जाएगा। इन पॉइंट्स को आप ज़हन में रखेंगे, फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो मेरी इस वीडियो के कमेंट्स में सिर्फ वो लोग कमेंट करें जो बिगिनर हैं, जो एक्सपर्ट हैं वो बिल्कुल कमेंट ना कीजिए। अपना ख्याल रखिए। कीप स्माइलिंग, हैप्पी गार्डनिंग।